जय हिंद। मैं हूं प्रेरणा सिंह और मेरे साथ है मेरे सहयोगी राजेश सिन्हा और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत लाइव टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आज राजेश जी मेरे कई सवाल हैं और मैं चाहूंगी कि आप मेरे सवालों के जवाब दें, क्योंकि पहलगाम अटैक 22 अप्रैल को मंगलवार को हुआ और उसके बाद से भारत में हलचल है, सीसीएस से लेकर भारत में हलचल है और पाकिस्तान में दहशत है। हाँ। पाकिस्तान में दहशत इस कद्र है, इस कद्र चल रहा है कि वहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं वो घबराए हुए हैं और ये कह रहे हैं प्रेरणा कि 24 से 36 घंटे के बीच में भारत हमला कर सकता है। मैं वह उसी की बात कर रही थी राजेश जी कि किस तरीके से बैठकों का जो दौर है वो भारत में चल रहा है। बौखलाहट पाकिस्तान में, बौखलाहट ऐसी कि आधी रात 3 बजे ट्वीट कर देते हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में भारत जो है वो अटैक करने वाला है। ये कर कौन रहा है? पाकिस्तान का सूचना मंत्री। सूचना मंत्री है, उनका नाम है अताउल्लाह तरार। वो पाकिस्तान के सूचना एवं इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है और उन्होंने ये बयान जारी किया है कि उनके पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, इंटेलिजेंस इनपुट है वहाँ कि भारत 24 से 36 घंटे के बीच में वहाँ पाकिस्तान पे हमला कर सकता है, पाकिस्तान को सबक सिखा सकता है। अब प्रेरणा बात यह है कि जब मंत्रियों का बयान ऐसा आ रहा है तो आम जनता का क्या हाल होगा, वहाँ की सेना का क्या हाल होगा, आईएसआई का क्या हाल होगा। मंत्रियों के पास अगर ऐसे इनपुट, हालांकि भारत की तरफ से अभी कोई ऐसी आधिकारिक जानकारी नहीं है, कोई ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में डर का माहौल ऐसा है जैसे कि वो नींद में भी भारत भारत चिल्लाते हो और ये चिल्लाते हो कि पाकिस्तान पे भारत हमला करने वाला है। देखिए राजेश जी, बौखलाहट तो है लेकिन पाकिस्तान अभी भी अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा है। लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है पाकिस्तान की और तरफ इसके से। लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस पाकिस्तान और भारत दोनों की बातचीत हुई है और उस मीटिंग में प्रेरणा भारत के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन डीजीएमओ ने ये वहां फटकार लगाई है पाकिस्तान के डीजीएमओ को कि बिना कारण आप हर दिन हर रात में एलओसी के पास आप फायरिंग करते हैं, शेलिंग करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ये नहीं होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं सीज फायर का वायलेशन होना। इसीलिए डीजीएमओ ने बातचीत किया है पाकिस्तान के डीजीएमओ से और उन्हें फटकार लगाई है, उन्हें कहा है कि आप इसे तुरंत रोकें। और इसके अलावा कई और अपडेट्स भी हैं राजेश जी। एक तरफ बैठकें तो चल ही रही हैं, लेकिन रक्षा सूत्रों के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के सैन्य संचालन महानिदेशकों ने कल हॉटलाइन पर बातचीत की है और पाकिस्तान द्वारा बिना उकसावे के संघर्ष विराम उल्लंघन पर चर्चा की है। हाँ, मैंने आपको यही बताया था अभी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के बीच में बातचीत हुई है और पाकिस्तान तो ये बातचीत राजेश जी कितनी अहम हो जाती है? ये बहुत अहम है। हर दिन होता क्या है कि जब आप सवेरे उठते हैं, आपकी नींद खुलती है तो आपको पता ये चलता है कि पाकिस्तान उधर से फायरिंग कर रहा है या कर रहा था और शेलिंग कर रहा था। उसमें जो गांव है, जो बॉर्डर के इलाके में है, उनके घरों पे गिरता है, जान माल का नुकसान होने का डर रहता है और उन्हें नींद नहीं आती होगी, वो डरते होंगे। और ये बिना उकसावे की फायरिंग है। भारत ने कभी कोई प्रोवोकेटिव कोई भी स्टेटमेंट नहीं लिया है ऐसा, और ना भारत ने फायरिंग की है। पाकिस्तान हर दिन रात को ऐसे शेलिंग करता है और इसीलिए डीजीएमओ ने भारत और भी राजेश जी देखिए, जब से ये पहलगाम अटैक हुआ है लगातार हो रहा है, छठी बार सीज फायर का उल्लंघन किया गया और पाकिस्तान है कि बाज नहीं आता है, बाज नहीं आ रहा है। अपने पुराने जो उनके जो पहले से भी उनके तरीके थे, उनका होता यही है कि पाकिस्तान को लगता है कि वो भारत को परेशान कर सकता है। अब भारत से वो लड़ाई तो जीत नहीं सकता है, मुंह की खाता है, बार बार हार चुका है, केवल गीदड़ भभकी देता है। और साथ में अब जो बहुत जो खास हुआ इस बार ये हुआ, पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये माना कि पाकिस्तान इस तरह के डर्टी वर्क में, यानी कि आतंकवाद में लिपटा हुआ वो भी 30 वर्षों से शह देता है, बल्कि वो टेररिस्ट जो है उन्हें बढ़ावा देता है। और पाकिस्तान के मंत्री ने ख्वाजा आसिफ जो वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड एक टीवी चैनल पे माना है कि पाकिस्तान 30 वर्षों से ज्यादा इस तरह के डर्टी वर्क, ये बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान का कबूलनामा है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है, पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। ये उनके खुद के मंत्री ने माना है और इसीलिए आज जो टेंशन इतना बढ़ा हुआ भारत पाकिस्तान के बीच में, लगातार ऐसा लग रहा है कि भारत बिल्कुल हमले की तैयारी कर रहा है, नेस्तनाबूद करने की तैयारी कर रहा है। जो वहाँ पे टेरर कैंप्स है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ पाकिस्तान को बिल्कुल नेस्तनाबूद करने की तैयारी भारत कर रहा है, लेकिन जो टेरर कैंप्स है, जो नर्सरीज है, जो वहाँ आतंकवाद का जो नर्सरी है, वहाँ पर आतंकवादी जो बनाए जाते हैं, उन पर भारत ने पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक एक बार किया था, उरी में हमला हुआ था। उसके बाद फिर जब उसके बाद बालाकोट स्ट्राइक भारत ने किया और अब जब एक बार पहलगांव में हमला हुआ है तो अब ये लग रहा है कि भारत फिर से कोई कड़ी कार्रवाई सैन्य कार्रवाई करेगा और पाकिस्तान को इस हाल में नहीं छोड़ेगा कि अगले कई दशकों तक पाकिस्तान फिर ऐसा कुछ सोच पाए। अब
एक और कहानी यहाँ पर यह है कि अब चूंकि टेंशन बढ़ रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच में और ऐसा लग रहा है कि युद्ध जैसी स्थिति बन सकती है, तो पूरी दुनिया इसे रोकने में लगी है। और जो सबसे ज्यादा अमेरिका की तरफ से भी जी अमेरिका की तरफ से भी बयानबाजी हो रही है। अमेरिका कह रहा है कि आप लोग आपस में बातचीत करो। और अमेरिका में जो फॉरेन ऑफिस की जो ब्रीफिंग हुई थी कल, उसमें वहाँ जो टैमी ब्रूस है, जो प्रवक्ता है विदेश विभाग की, उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो जल्द ही पाकिस्तान और भारत के विदेश मंत्रियों से बातचीत करेंगे और उन्हें कहेंगे कि जो टेंशन है आप उसे कम करो ताकि युद्ध ना हो। और हमेशा से देखिए भारत शांति का ही पक्षधर रहा है राजेश जी। भारत कभी भी किसी पे अटैक नहीं करता है। भारत की जो पॉलिसी रही है वो यही है कि हम कभी ताकत का फर्स्ट यूज नहीं करते हैं। लेकिन अगर ये इतिहास में दर्ज है, पहले भी हमने कर रखा है, लेकिन अगर भारत की सरहदों के ऊपर अगर कोई निगाह टेढ़ी करके देखता है, कोई गलत हरकत करता है, अटैक करता है, जैसे कि कारगिल हुआ था, ऐसा कुछ भी होता है तो भारत फिर ऐसा सबक सिखाता है कि उसे सदियों तक याद रहता है। और जिस दिन से ये अटैक हुआ है, देश की जनता इंतजार करेगी कि कब सरकार जो है वो बड़ा एक्शन लेगी, हमारी सुरक्षा फोर्स लेंगी। और पीएम मोदी ने भी सीधी छूट दे दी है सुरक्षा बलों को भी, जिस तरीके से आपको बदला लेना आप ले सकते हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने तो सीधे ये कह दिया कि वो आतंकवाद की बची खुची जो जमीन है पाकिस्तान के अंदर में, उसे वो खत्म कर देंगे। उनका सीधा मतलब ये था कि जो पीओके है, जो पाकिस्तान का, वो भारत का कश्मीर का वो इलाका जो पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, जिसे हम पीओके कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, वहां पर जो आतंकवाद की नर्सरी है, जहां पर आतंकवादी पैदा किए जाते हैं, जो टेरर लॉन्च पैड्स है वहां पे टेररिस्ट के, उसको वो खत्म करने के लिए कह रहे हैं कि जो बची खुची जमीन है जहां आतंकवाद अभी भी पनप रहा है, उसे मिट्टी में मिला देगा भारत। और तैयारी पूरी है। देखिए ताबड़तोड़ बैठकें हो रही हैं, सीसीएस, सीसीपीए और कैबिनेट की मीटिंग्स। और एक और चीज देखिए राजेश जी, जब बालाकोट स्ट्राइक हुआ और पहले जो स्ट्राइक्स हुए उसमें एक सेना का इन्वॉल्वमेंट रहता था, और इस बार तीनों सेनाओं की मीटिंग हुई है। ये बड़ा इशारा करता है। पहले ये हुआ कि उरी में जब हमला हुआ था तो उसके बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, पीओके में भारत की सेना ने किया। उसके बाद जब पुलवामा में अटैक हुआ तो वहां पर इंडियन एयरफोर्स ने फिर वहां एक्शन लिया और बालाकोट स्ट्राइक हुआ। अब ऐसा लग रहा है कि क्या भारत की जो हमारी जो तीसरी सेना है, नेवी है, क्या कुछ करेगी। और ऐसे में खबर ये भी आ रही है कि हमने जो नया जो एक एग्रीमेंट किया है दसौल से, और हम राफेल मरीन मंगवा रहे हैं, और जानकारी ये भी निकल कर आ रही है कुछ मरीन राफेल मरीन पहले आने वाले हैं। वैसे तो उनका टाइम 2029 का है और 31 तक का आने का है। तो ऐसे में भारत की जो जनता है वो सब, उन्हें ये लग रहा है कि इस बार कहीं ऐसा ना हो कि इस बार वायुसेना और भारत की सेना ना करे, समंदर में भारत की नेवी अटैक करे और कराची जैसे बंदरगाह पे, कराची पे कुछ ऐसा हमला हो जाए जो ऐसा हम कह पाए कि हमने पहले जमीन पे मारा, फिर हमने हवा में मारा, फिर हम समंदर में मार रहे हैं। और लगातार ऐसा हो रहा है। INS सूरत से हमने एक मिसाइल लॉन्च किया था जो बहुत कम ऊंचाई पे पानी के लेवल से कोई भी अगर प्रोजेक्टाइल दुश्मन की तरफ से आ रहा हो उसमें उसके पास उसे खत्म करने की शक्ति है, बहुत पावरफुल मिसाइल है। तो हम ये बता भी रहे हैं कि हम समंदर में पूरी तरह से तैयार है, हम सेना हमारी तैयार है, हमारी एयरफोर्स तैयार है। और अगर पाकिस्तान नहीं सुधरेगा तो हम ऐसी मार मारेंगे पाकिस्तान को वो कि हमेशा के लिए वो याद रखेगा इसे। बिल्कुल। और देखिए कि हमारा जो डिफेंस का जखीरा है वो पहले से ही बहुत पावरफुल है। और राफेल एम पर हमने पहले भी राजेश जी वीडियो की थी कि वो अपने आप में कितना ताकतवर है, और ऐसे वक्त में उसकी जो डील हो रही है वो अपने आप में दिखाता है कि भारत पुरजोर तरीके से तैयारी कर रहा है। भारत हर तरीके से तैयारी कर रहा है और पाकिस्तान को इस बार ऐसा सबक सिखाएगा भारत कि पाकिस्तान भूल जाएगा भारत की तरफ किसी भी तरह से टेरर एक्सपोर्ट करने का, भारत के अंदर आतंकवादी हमला करवाने का। भारत उसे छठी की दूध याद दिला देगा। बिल्कुल। और इसके अलावा देखिए राजेश जी, और अपडेट की सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया है, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? ये दिखाता है कि भारत सरकार पूरी तैयारी कर रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड है, उसका पुनर्गठन हुआ है, नए अधिकारी आ रहे हैं, उसके नए अध्यक्ष आ गए हैं। तो ये बता रहा है कि भारत एक ऐसी स्ट्रेटेजी तैयार कर रहा है जिसमें पाकिस्तान के अंदर घुसकर, बहुत अंदर घुसकर मार सके, और यही तैयारी दिखा रहा है। एक तरफ हमने सीसीएस की 2 बैठकें कर दी है एक हफ्ते के अंदर में। पहला सीसीएस की जो बैठक उसमें हमने बड़े फैसले लिए थे, जिसमें कि इंडस वाटर ट्रीटी को हमने सस्पेंड किया था, इन एबियस रखा था। आज फिर से सीसीएस की बैठक हुई है। जाहिर है बड़ा फैसला हुआ होगा जिसे अभी भारत की जनता को नहीं बताया गया है, लेकिन अगर सीसीएस की बैठक हुई है, कैबिनेट की बैठक हुई है, सीसीपीए की बैठक हुई है, सीसीईए की बैठक हुई है, तो जाहिर है प्रधानमंत्री ये देश को बता
रहे हैं कि बहुत सीरियस है वो पाकिस्तान को सबक सिखाने के और लिए। कल्पना से परे ये स्टेटमेंट अपने आप में दिखाता है कि जो होने वाला है वो बेहद कुछ खतरनाक भी होगा और बड़ा भी होगा, अकल्पनीय भी होगा। हाँ, उन्होंने यही कहा है प्रधानमंत्री ने कि कल्पना से भी ज्यादा, यानी कि जितना इमेजिन किया जा पाकिस्तान सकता है। कर सकता है, पाकिस्तान जितना इमेजिन कर सकता है कि भारत इस तरह से पाकिस्तान को सबक सिखाएगा, उससे कहीं ज्यादा बड़ा हमला भारत कर सकता है। तो भारत की तैयारी पूरी है। आप देखते रहिए लाइव टाइम्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हम फिर से हाजिर होंगे और सवाल पूछेंगे राजेश जी से, आप जवाब दीजिएगा। देखते रहिए लाइव टाइम्स। धन्यवाद। धन्यवाद।